नमस्कार, मैं हूं संजय शर्मा। आप देख रहे हैं 4 PM यूपी। गली गली में योगी आदित्यनाथ के बयान की मजाक उड़ रही है। हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी, ये ऐलान कर रहे हैं। गोदी मीडिया पे लोग घंटों घंटों शो कर रहे हैं। लोग पूछ रहे हैं, अगर नमाज पढ़ी गई थी तो इसका चंदा चोरी से क्या मतलब है? चंपत राय को, नृपेंद्र मिश्रा को गिरफ्तार नहीं कर पा रहे हैं योगी आदित्यनाथ जी। अपनी कुर्सी बचाने के लिए, लोगों को गुमराह करने के लिए नमाज का मुद्दा ले आए हैं। अखिलेश यादव जिस तरह से बैटिंग कर रहे हैं, उसने बीजेपी में घमासान मचा दिया है। गांव गांव में चंदा चोरियों की बात होने लगी है और लोग कहने लगे हैं ये भगवान राम के क्या होंगे, तो भगवान राम के नाम पर चंदा खा गए। आज भारत की धरती से नहीं, विदेश की धरती पर इस पर चर्चा होगी। स्टॉकहोम से बैठकर अभय दुबे जी क्या कह रहे हैं, दिल थाम के सुनिए। 4 PM न्यूज नेटवर्क में बहुत बहुत स्वागत है अभय दुबे जी आपका। मैं तो हमेशा कहता हूं कि दो ही लोग पूरे दुनिया में घूमते हैं, एक हमारे मोदी जी और एक हमारे अभय दुबे जी। आपको देख देख के जलन होती है, आप मुझे अपने संग लेके चला करिए और मैं भी आपके संग पूरी दुनिया घूमता रहूंगा। अमेरिका से अभी लौट के आए हुए कुछ महीने हुए हैं और आप स्टॉकहोम में बैठे हुए हैं। स्टॉकहोम में बैठते ही एकदम आपके चेहरे की रंगत बदली हुई नजर आ रही है। मैं आपको क्षमा चाह रहा हूँ कि आपके घूमने के टाइम में भी डिस्टर्ब कर रहा हूँ। पहले तो बताइए कि यहाँ पे आपका अभी आपने भारत चूंकि से। जिक्र किया है तो बता दूं, इस वक्त आपके यहाँ बज रहे होंगे 9:30-10 के बीच में होंगे कुछ। हाँ, रात में 10 बज रहे हैं इस समय। हाँ, लेकिन यहाँ पे बज रहे हैं 6:30। और अच्छा, यहाँ साढ़े का, चार घंटे का अंतर है। हाँ, 3.5 घंटे का। और यहाँ के माहौल में खास बात यह है कि रात के 9 बजे तक भी धूप रहती है बाकायदा, 9, 9:30 के बाद भी। अच्छा। हाँ, आप चाहें तो बाहर धूप ले सकते हैं रात के 9:30 बजे तक। कल यही हुआ, कल अच्छा। जब मैं यहाँ पे आया तो 8:30-9 बजे तक हम लोग धूप में बैठे रहे। तो अरे ये वाह। इसीलिए मेरे चेहरे पे गजब। जो रोशनी पड़ रही है वो ये धूप की पड़ रही बल्ब है। की लाइट की रोशनी नहीं है। ये खिड़की के सामने में बैठा हुआ हूँ और सामने लोग कहते हैं, लोग सामने आप सूरज की जब रोशनी ये पड़ रही है। आप जब ये कहेंगे तो लोग कहेंगे कि अभय दुबे जी के चेहरे पे तो अंदर से ही खुशी रहती है, अंदर से ही रोशनी रहती है, तो चलिए, आपका आप लोगों चेहरा की ऐसे मेहरबानी चमकता है। हुआ रहता है। आप लोगों की लेकिन मेहरबानी है। आप तो बताइए, आप वहां चले गए और यहाँ योगी जी चंदा चोरों को बचाने के लिए कह रहे हैं कि भैया हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ाई गई थी तो हम्म, रोजा अफ्तार कराया गया था। अगर हनुमानगढ़ी में नमाज भी पढ़ गई और रोजा अफ्तार भी हो गए तो इसका मतलब ये लाइसेंस हो गया कि चंपत राय चंदा चोरी करके भागते रहे, सैकड़ों करोड़ कमाते रहे, मंदिर के निर्माण में धांधली करते रहे, नृपेंद्र मिश्रा गिरफ्तारी नहीं होगी। इसका इससे क्या नहीं मतलब नहीं है? खाम का नहीं नहीं, कहीं पहली की ईंट बात तो कहीं का यह है, रोड़ा। संजय जी, पहली बात तो यह है कि योगी जी से ये पूछा जाना चाहिए कि वो पिछली बार, पहली बार उन्होंने उत्तर प्रदेश मुख्यमंत्री पद की शपथ कब ली थी? 2017 में। उसके बाद 2022 में फिर से शपथ ली है। इस वक्त चल रही है 2026। कितने साल हो गए हैं? 9 साल करीब हो गए, 9 साल हो गए। 9 साल में उन्हें ये इतनी महत्वपूर्ण सूचना पहली बार याद आई। क्यों याद आई? इसलिए याद आई कि जिस हिंदुत्व के समर्थकों की कॉन्स्टिट्यूएंसी को, यानी उसके जनाधार को वो अपना जेबी जनाधार मानते हैं, वो इस वक्त उनसे नाराज हो रहे हैं। इसलिए उनके सामने इस तरह की बातें करना उनके लिए जरूरी है। जब तक वो इस तरह की भड़काऊ बातें नहीं करेंगे तब तक वो दोबारा उनके पास वो कैसे लौटेंगे? लेकिन उन्हें गलतफहमी है कि इस तरह की भड़काऊ बातें करके हिंदुत्व का वो जनाधार जिसने उन्हें 2017 में वोट देके मुख्यमंत्री बनाया, या जिसने 2022 में उन्हें चुनाव हारने से बचा लिया, कि उसमें अखिलेश यादव ने बड़ा अच्छा प्रदर्शन किया था। अखिलेश यादव को बहुत अच्छे वोट मिले थे, अच्छी सीटें मिली थी। योगी जी के मंत्रिमंडल के करीब 12-13 मंत्री हार गए थे चुनाव। एक एक उप मुख्यमंत्री जो उनसे लगातार नाराज रहते हैं वो भी चुनाव हार गए थे, उनके खिलाफ तलवार खींचे रहते हैं। तो और इनसे प्रधानमंत्री दफ्तर ने रपट भी तलब की थी उनसे कि भाई आपके लोग इतने क्यों हार गए। तो इन्होंने उत्तर प्रदेश की भाजपा ने 80 पेजों की एक रपट भी प्रधानमंत्री दफ्तर को बना के भेजी थी। इसके ऊपर हम लोग 4 PM पे चर्चा भी कर चुके हैं। बड़ी महत्वपूर्ण रपट थी। इसमें बताया गया था कि हमें किन किन लोगों ने वोट नहीं दिए, जो हमें हमेशा देते थे वोट। योगी जी को पता होना चाहिए कि जो चीज मोदी जी पर लागू होती है, रेट ऑफ डिमिनिशिंग रिटर्न, वो चीज योगी जी पे भी लागू होती है। यानी आपकी लोकप्रियता, आपका समर्थन लगातार घटता जा रहा है। और आप कितनी भी लफाजी करें, कितनी भी इस तरह की झूठी बातें करें, किसके जो लोग आप उत्तर प्रदेश, उनसे क्यों नहीं पूछा जाता कि उत्तर प्रदेश का जो न्याय क्षेत्र है, कानून व्यवस्था का जो जुरिस्डिक्शन है, उसमें अयोध्या आता है कि नहीं आता? योगी जी ने किस तोफैल में अयोध्या को राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के हवाले कर दिया और मुख्यमंत्री के तौर पर अपने अधिकारों को वापस ले लिया। ये अपने अधिकारों को अयोध्या के मामले में उन्होंने
मोहन भागवत को क्यों थमाया अधिकारों को? योगी जी के मुख्यमंत्री रहते हुए चंपत राय कैसे अयोध्या के ऊपर एक गैर संवैधानिक हुकूमत करते रहे? मेरा सवाल आप समझ रहे हैं ना संजय जी? योगी जी को ये कहना चाहिए, क्षमा मांगनी चाहिए उत्तर प्रदेश की जनता से, उन्हें माफी मांगनी चाहिए कि मेरे रहते हुए चंपत राय नाम का व्यक्ति, जो कि नागपुर से रिमोट कंट्रोल था, वो उत्तर प्रदेश में अयोध्या में राम मंदिर परिसर के अंदर, राम मंदिर तीर्थ क्षेत्र में, जिस नाम से वो ट्रस्ट बना हुआ है, वहां पर अपनी रियासत कैसे चलाता रहा? चंपत राय की हिम्मत कैसे हुई कि जब उसके लोगों ने उससे कहा कि चंदा चोरी हो रहा है, तो बजाय इसके कि वो उत्तर प्रदेश पुलिस में उसकी रिपोर्ट दर्ज करता, जो उसका संवैधानिक और कानूनी कर्तव्य था, उसने कैसे अपने स्तर पर इस मामले को रफा दफा करने की कोशिश की? ये तो बात अब उन लोगों ने सबने खुद ही स्वीकार कर ली है ना। इस बात से कौन इनकार कर सकता है? तो योगी जी को तो लज्जा पहले आनी चाहिए कि मुख्यमंत्री के तौर पर वो अपने कर्तव्यों का पालन करते हुए नहीं दिख रहे, और इस प्रकार की बकवास करते हुए वो ये चाहते हैं कि सब इसके पीछे हिंदुत्ववादी जो वोटर है उनका, वो फिर से उन्हें दोबारा वोट देगा। मेरा मानना है कि अयोध्या प्रकरण के कारण भारतीय जनता पार्टी का, खास तौर से योगी आदित्यनाथ का जो हिंदुत्ववादी वोटर है, उसकी संख्या में इस चुनाव में आगे बहुत कमी आएगी। सवाल ये नहीं है अब कि दलित वोट कम मिलेंगे कि नहीं मिलेंगे, सवाल ये भी नहीं है कि ओबीसी वोट कम मिलेगा कि नहीं मिलेगा, वो तो कम मिलेगा ही मिलेगा। वो तो पिछले चुनाव में भी, लोकसभा में भी कम मिला था, उससे पहले विधानसभा में भी चुनाव कम मिला था, और उन्होंने, बीजेपी ने खुद अपनी रिपोर्ट में माना है इस बात को। इस बार वो वोट भी कम मिलेगा जो हमेशा मिलता था। असली समस्या ये है, इसलिए ये लफाजी की जा रही है। अच्छा अभी जी, मैं तो नहीं समझ पाया, मेरे घर पे जैसे मेरे मेरे ऑफिस में, मेरे घर पे मेरे यहाँ मुस्लिम कर्मचारियों की संख्या बहुत बड़ी है। तो कई बार ऐसा हुआ कि जब रोजे चल रहे हो तो मेरे यहाँ की लड़कियों ने मेरे घर पे आकर नमाज पढ़ी। मेरे ऑफिस में मतलब कहा कि हम घर पे आ जाए नमाज पढ़ने, मैं कहा आ जाओ घर पे नमाज पढ़ो। कोई व्यक्ति पूजा कर रहा है, नमाज पढ़ रहा है, तो उस समय तो उसके मन में सात्विक विचार आ रहे होंगे। तो ज्यादा बड़ा गुनाह क्या है? हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ ली, वहां पे रोजा अफ्तार कर लिया, ज्यादा बड़ा गुनाह है? या भगवान राम के नाम पर चंदा चोरी कर ली, मंदिर में भ्रष्टाचार कर लिया, जमीन में भ्रष्टाचार कर लिया, छत टपक गई, ये ज्यादा बड़ा गुनाह है भगवान राम संजय की जी, नजर में? आपका जो प्रश्न है उसका जवाब उसी में निहित है। आपने स्वयं ही उसका जवाब दे दिया है। कोई भी आपका प्रश्न सुनेगा तो उसको अपने आप ही उसका जवाब का पता लग जाएगा। मैं उस जवाब को और दूसरे तरीके से आपके सामने रख सकता हूँ। देखिए, इन आप जो बात कह रहे हैं, आप एक सर्वधर्म समभाव में विश्वास करने वाले पत्रकार हैं। आप सांप्रदायिक भाईचारे में विश्वास करने वाले पत्रकार हैं। आप ये मानते हैं कि जब हिंदू और मुसलमान मिलकर इस राष्ट्र का निर्माण करेंगे, तभी इस राष्ट्र का उत्तम निर्माण होगा। हुँ? आप ये मानते हैं कि मस्जिदों में जब हिंदुओं को बचाया जाएगा संकटों से, और जब मंदिरों में मुसलमानों को आश्रय दिया जाएगा, वो उस वक़्त एक आदर्श स्थिति होगी। योगी जी इन बातों को नहीं मानते। योगी जी का पूरा जीवन ही नफ़रत की बुनियाद पर टिका है। आप उनका चेहरा देखिए, जिस तरह की बातें करते हैं वो, जिस तरह का भाषण देते हैं, जिस तरह के कुत्सित भाव, मतलब संगीन किस्म के भाव उनके चेहरे पे आते हैं, वो आप देखिए ना इनका। तब फिर देखिए आप इस ये इन इनसे ये उम्मीद करना, जो आप उम्मीदें कर रहे हैं, ये व्यर्थ है। और जहाँ तक करप्शन का सवाल है, हो सकता है योगी जी खुद रिश्वत ना लेते हो। मुझे नहीं पता लेते कि नहीं लेते, लेकिन उनके बारे में कहा जाता है कि वो स्वयं कोई संपत्ति नहीं बनाते, स्वयं रिश्वत नहीं लेते। लेकिन पूरी की पूरी सरकार तो उनकी भ्रष्ट लोगों की सरकार है। उत्तर प्रदेश में भ्रष्टाचार का स्तर पहले के मुकाबले बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। हर चीज़ में भ्रष्टाचार है उसके अंदर। जितने भी निर्माण कार्य होते हैं, उनमें भ्रष्टाचार है। टेंडरों में भ्रष्टाचार है, ठेकों में भ्रष्टाचार है। सारे मंत्री भ्रष्ट हैं, सारे अफ़सर भ्रष्ट हैं, नियोजित रूप से। और भ्रष्टाचार, सब लोग कहते हैं कि उत्तर प्रदेश में रेट्स बढ़ गए हैं। एक ज़माने में जब कम पैसों की रिश्वत देने से काम हो जाता था, उससे कहीं ज़्यादा दूगने-तिगने पैसे अब देने पड़ते हैं। तो जब जिस प्रदेश में ये हालत हो, उस प्रदेश के मुख्यमंत्री से आप क्या उम्मीद करेंगे? गवर्नेंस किस चिड़िया का नाम है, ये योगी आदित्यनाथ ने नहीं जाना। उनको गवर्नेंस की ना स्पेलिंग आती है, ना सुशासन की वर्तनी आती है। अच्छा, समझे नहीं? मुझे बात ये है कि जब बने थे तो उत्तर प्रदेश में जयप्रकाश नारायण केंद्र बन रहा था। संजय सेठ है कि शालीमार हुँ, बिल्डर है, सबसे बड़ा बिल्डर उत्तर प्रदेश के, हुँ, हुँ, वो बना रहे थे। 600-700 करोड़ का ठेका था। हुँ, जैसे ही बने और तुरंत सबसे पहली जांच शायद जो ऑर्डर हुआ उसी का हुआ, जेपीएनआईसी को हुआ। हुँ, मंत्री जो थे गिरीश यादव, उन पे भी बड़े भ्रष्टाचार के आरोप लगते रहे हैं। हुँ, वो खुद कुदाल उदाल लेके ऊपर पहुंच जाया करते थे कि साहब भ्रष्टाचार हुआ, भ्रष्टाचार हुआ है।
संजय सेठ ने देखा कि चूंकि शालीमार के बहुत सारी शिकायतें थी, जमीनों पे कब्जा करने की, सरकारी जमीन सड़कें कब्जा कराने की, अवैध बिल्डिंग बनाने की, अवैध फ्लोर बनाने की। संजय सेठ ने सोचा कि हम फंस गए। तो सुना जाता है कि 200 करोड़ में डील हुई, मेरे पास कोई प्रूफ नहीं है। 200 करोड़ वॉशिंग मशीन में गए और संजय सेठ राज्यसभा के सदस्य बन गए भारतीय जनता पार्टी के। बड़े डंके के चोट पे कहने लगा अखिलेश यादव जी को और ये और वो, और हम अमित शाह के करीबी आदमी। अब धड़ल्ले से उनके जो अवैध फ्लोर थे उनको तोड़ने की जगह उस पर कोई कार्रवाई नहीं होती। ऐसे ऐसे भ्रष्टाचारी बीजेपी में शामिल हो गए। मैं दावे के साथ कह सकता हूं, पंचम तल योगी जी का अपना मुख्यमंत्री के सचिव के कार्यकाल, किसी ना मायावती के टाइम में ना अखिलेश के टाइम में इतने इतने घोटाले सामने नहीं आए। यूपी के चीफ सेक्रेटरी हैं एसपी गोयल। अमिताभ ठाकुर ने दस्तावेज दिए कि करोड़ों रुपए की प्रॉपर्टी भाई के नाम, भतीजे के नाम, साले के नाम। फाइल दब गई। एसपी गोयल पूरी ब्यूरोक्रेसी के ट्रांसफर करते हैं। अयोध्या में भगवान राम की नगरी में केवल भाजपा गुजरातियों ने नहीं लूटा, यूपी के आईएएस और आईपीएस ने करोड़ों की जमीन खरीदी, माँ के नाम, बाप के नाम, साले के नाम, भाई के नाम, भाभी के नाम। वो योगी जी को नहीं दिख रहा। योगी जी दिख रहा है हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी गई थी। जनता को समझ में तो आई ना होगा ना उत्तर प्रदेश में, ही लगता है भाई जी। देखिए, उत्तर प्रदेश की सारी जनता त्राहि त्राहि कर रही है। जब भ्रष्टाचार इतना ज्यादा बढ़ जाता है और सरकारें जब जितनी पुरानी होती जाती हैं, जो सरकार बुनियादी रूप से भ्रष्ट होती है वो बिल्कुल और ज्यादा निर्द्वंद भाव से वहां भ्रष्टाचार होने लगता है। ये समस्या है। शुरू शुरू में थोड़ी सतर्कता होती है, कुछ करके दिखाना होता है। ये अब उत्तर प्रदेश में ना कानून व्यवस्था की स्थिति अच्छी है, ना शासन गवर्नेंस के नाम पे कुछ है। बहुत बड़े पैमाने पे भ्रष्टाचार हो रहा है। इतने उदाहरण तो आपने गिना दिए। अगर हम लोग केवल उत्तर प्रदेश के भ्रष्टाचार पे ही कोई प्रोग्राम करना चाहें और थोड़ी रिसर्च कर लें तो हम लोग कई घंटों तक इस प्रकार के उदाहरण गिनाते रह सकते हैं। और योगी आदित्यनाथ को इन चीजों से कोई मतलब नहीं है। वो राजनीति करने का एक ही तरीका जानते हैं। वो तरीका जो होता है कि मुसलमानों को गाली दो, और मुसलमानों को गाली देने की मुसलमानों को गाली देने की प्रत्येक विधि उन्हें आती है और नई नई विधियों का आविष्कार भी करते रहते हैं। तो उनसे आप कोई और उम्मीद नहीं कर सकते। जो वो कर रहे हैं वही कर सकते हैं, इसके अलावा उन्हें कुछ आता नहीं है। खबर यह भी आई है कि सुप्रीम कोर्ट 13 जुलाई को चंदा चोरी पर सुनवाई करेगा। सीबीआई जांच चले हो जाए या इन तमाम याचिकाओं पे। लगता है कि सुप्रीम कोर्ट को इस देश के करोड़ों लोगों की आस्था से जुड़ा है। जब एक सुप्रीम कोर्ट के जज ये कह सकते हैं कि मैंने भगवान जी से पूछा कि मुझे क्या फैसला देना चाहिए, तो जब भगवान जी ही को ही मानने लगे हैं सुप्रीम कोर्ट के जज संविधान से ज्यादा, तो फिर भगवान जी की बात सुन के सीधा सीधा सुप्रीम कोर्ट के जज की निगरानी में ही जांच करा दें। ये बात अलग है देखिए, कि जब अब इसमें हम विकास सब दुबे लोग मारा गया था, अभय जी जब विकास दुबे मारा गया था, बच्चे को पता था कि अब विकास दुबे का एनकाउंटर कैसा है। लेकिन सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब की अध्यक्षता बना दी गई और जितने आयोग बने हैं ये उत्तर प्रदेश में, देश में, वो सारे उन जजों के नाम आयोग बने हैं जो रिश्तेदार हों, जो भाई भतीजे हों, जिनके एक भी आयोग की रिपोर्ट सरकार के खिलाफ नहीं जाती। जज साहब की मौज होती है, सिक्योरिटी मिलती है, पैसा मिलता है, और रिटायर्ड जज साहब को 2-3 साल का धंधा मिल जाता है, रिपोर्ट सरकार के पक्ष में जाती है। तमाशा बन गया उत्तर देश में पूरा। देखिए, सब लोग इस बात को जानते हैं कि ये राम ट्रस्ट जो बना है, राम जन्मभूमि तीर्थ क्षेत्र न्यास बना है, वो किसके आदेश पे बना? ये माननीय सुप्रीम कोर्ट के आदेश पे बना। सुप्रीम कोर्ट ने कहा था कि एक ट्रस्ट बनाया जाए और उसको राम मंदिर के निर्माण का और सबका जिम्मेदारी दी जाए। फिर इस आदेश के बाद में खुद नरेंद्र मोदी ने सदन में खड़े होकर इस ट्रस्ट के बनाने की घोषणा की। लोकसभा में प्रधानमंत्री ने स्वयं घोषणा की थी इसकी। अब आप सोचिए इस बात पे, इतना बड़ा वहां पे न तो प्रधानमंत्री अभी तक इस सवाल के ऊपर एक भी शब्द बोले, और सुप्रीम कोर्ट को तो सुओ मोटो स्वतः संज्ञान ले लेना चाहिए था इस घटना का। कोई उसके पास स्वतः संज्ञान लेकर इसकी पूरी जांच पड़ताल तुरंत अपने हाथ में ले लेनी चाहिए थी। और जिस आदेश से उन्होंने सुप्रीम कोर्ट ने जज ये ट्रस्ट बनवाया था, उसी आदेश से इस ट्रस्ट को भंग कर देना चाहिए था। और चंपत राय, अनिल मिश्रा और गोपाल राव और तमाम जो वहां लोग मौजूद हैं, इन सबको, गोविंद गिरी वगैरह, इन सब लोगों को नाप देना चाहिए था। ये सब लोग अभी तक कटघरे पे खड़े होने चाहिए थे, क्योंकि इन सब लोगों ने दरअसल अपने मुंह से अपने अपराध स्वीकार कर लिए हैं। भाई कोई कहता है, कोई तो कहता है, कोई इतना तो सभी लोग कह रहे हैं कि भाई हमसे गलती हुई है, हम अपनी जिम्मेदारी को ठीक से नहीं निभा पाए। इतना तो सब लोग अपने मुंह से मान रहे हैं ना। ये कहना कि मैं निर्दोष हूं लेकिन मुझसे गलती हो गई, हमसे हमसे ये तो सब लोग मान रहे हैं ना।
ये तो क्या अपने आप में ये अपराध की स्वीकारोक्ति नहीं है। ऐसे बिल्कुल लोग सही जो बात है। स्वयं अपने मुंह से मान रहे हैं, उनको तो ट्रस्ट से हटा देना चाहिए। तो सुप्रीम कोर्ट क्या अपने कर्तव्य का पालन कर रहा है अभी तक? मैं तो इसको नहीं मानता हूं कि कर्तव्य का पालन कर रहा है। और वो जो है सुप्रीम कोर्ट की जब बात हुई तो फिर बड़ी वो विचित्र स्थिति हो गई। एक नौजवान ने आज सुप्रीम कोर्ट में चीफ जस्टिस के सामने फायर फेंक दी, माँ बहन की गालियां बकने लगे। खरा है, हालांकि चीफ जस्टिस साहब का और बाकी जजों का बड़ा बढ़िया रहा, शांत रहे, वो कोई रिएक्ट नहीं किया। लेकिन सोशल मीडिया पर लोग कह रहे हैं, लोग ऊब गए हैं, थक गए हैं न्यायपालिका से, न्याय नहीं मिल रहा है, गुस्सा फट रहा है। कुछ दिन पहले भी इस तरह की वारदात हुई, कभी सुना नहीं था हमने सुप्रीम कोर्ट में किसी की हैसियत हो जाए, हिम्मत हो जाए कि वो ऐसी फाइलें फेंक दे, गंदी गंदी गालियां बके। इस देश में लोगों को गुस्सा उबलने लगा है। आप देखिए, मानसिक रूप से परेशान रहने लगा है आदमी। देखिए, आम आदमी को इंसाफ मिलता कि नहीं मिलता है, ये तो एक ऐसी बात है जो बहुत पहले और जाने कितने बार कही जा चुकी है। निचली अदालत से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक आम आदमी को इंसाफ नहीं मिलता है। खास आदमी को इंसाफ जब मिलना बंद हो जाता है, तो आप समझ लीजिए कि आम आदमी की हालत क्या होगी। इस वक्त इस देश में खास आदमी को भी इंसाफ नहीं मिल रहा है। जो लोग बिहार की एसआईआर पे अपनी आपत्तियां लेकर सुप्रीम कोर्ट में गए थे, वो आम लोग नहीं थे, वो खास लोग थे। क्या उन खास लोगों को इंसाफ मिला? जिस बात को लेकर आपत्ति की गई थी, उसी एसआईआर के तहत बिहार में चुनाव हुए, नतीजा आया, सरकार बन गई और लंबे अरसे तक सरकार चलती रही, तब जाकर सुप्रीम कोर्ट ने उस पर फैसला दिया। उन्होंने इतनी देर कर दी कि उनके लिए उनके हाथ खुद ही बंध गए। वो ऐसा फैसला दे ही नहीं सकते थे जो कि एसआईआर को अवैध ठहराता। वो फैसला देने के लिए मजबूर थे, इस तरह का फैसला। तो अब आप सोच लीजिए, जब खास लोगों को इंसाफ नहीं मिलता है, तो आम लोगों को कैसे इंसाफ मिलेगा? उसमें तो किसी न किसी वक्त लोगों को गुस्सा आएगा ही। मैं उस गुस्से को, जिस तरह से गुस्सा व्यक्त किया, मैं उसको उचित नहीं मानता हूं। लेकिन मैं बता रहा हूं कि आखिरकार ये परिस्थितियां बनती कैसे हैं। ऐसे जाने कितने उदाहरण दिए जा सकते हैं। आप क्या समझते हैं कि अभी जो राम मंदिर के ऊपर सुनवाई हो रही है, उसमें क्या होगा? आप अपना कयास बताइए, फिर मैं अपना कयास बताता हूँ। बहुत लंबे अरसे मुझे के लग लिए उसको लटकाया जा सकता है। हाँ हाँ, एक आयोग ऐसा बना दिया जाएगा जो वैसे ही हो कि विकास दुबे के नाम पर बनाया गया था। जज साहब रिश्तेदार थे, बीजेपी के नेता थे, क्लीन चिट मिल गई, देखिए, वो तो जमाने ऐसे ही चले बनेगा गए संजय जी, वो जमाने चले गए जब हम लोग ये मानते थे कि कहीं से इंसाफ मिले न मिले, लेकिन सुप्रीम कोर्ट जरूर कुछ ऐसा कर देगा जिससे लोकतंत्र में आ रही गिरावट को थामा जा सकेगा। अब वो वक्त जा चुका है। बड़ा खतरनाक है, बड़ा खौफनाक है। मैं तो समझ नहीं आता भगवान राम खुद क्यों नहीं डंडा मार रहे। आज नोट गिनने वाले 23 कर्मचारियों ने एक साथ इस्तीफा दे दिया। कहा कि 10-10 के नोट आ रहे हैं, 500 के नोट आना कम हो गए। 70-80 गड्डी बनती थी, अब वो 10-15 गड्डी बन रही है। 500 के नोट वालों ने सोच लिया ये तो बेईमान भगवान तक पहुंचाएंगे, ये तो खुद ही चुरा चुरा के घर में ले जा रहे हैं। राम नाम की लूट मची है, लूट सके तो लूट। एक और कैंपेन बताइए। चल रही है, कैंपेन ही चल रही है कि मंदिरों में नकदी देना, चढ़ावे में नकदी देना बंद कीजिए। ठीक है, बिल्कुल सही हाँ, है, ये बिल्कुल जरूरी कैंपेन है। सीधे राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के खिलाफ है। राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का आग्रह है कि मंदिर में केवल नकदी ही चढ़ाई जाए। नकदी चाहिए उनको। हाँ, इसीलिए जिस मंदिर में उनका कब्जा होता है, चाहे वो गुजरात के सोमनाथ का मंदिर हो, चाहे अयोध्या का रामलला का मंदिर हो, चाहे वो प्राचीन मंदिर है, ये बिल्कुल नया मंदिर है, अभी जुम्मा 4 दिन हुए हैं इसके बने हुए हैं। तो आप ये बताइए कि वो आप इन मंदिरों में जैसा दान चढ़ावा का जो एक विधान होता है सनातन धर्म का, उसका पालन नहीं कर सकते। राष्ट्रीय स्वयंसेवक ठीक संघ, बात। हाँ, पूरी तरीके से चढ़ावा करने का, मंदिर में पूजा करने के जो विधान है, जो संहिताएं हैं, उन संहिताओं को बदल रहा है और धर्म और श्रद्धा का नकदीकरण कर रहा है। धर्म और ठीक श्रद्धा बात है। को रोकड़े में बदल रहा है। वो इसलिए मुहिम चल रही है कि रोकड़ा मत चढ़ाइए। और ये सब लोग जो हाँ, घूम घूम के कहेंगे ना लोगों से कि भाई, संघ ने कहा है स्वयंसेवक घर घर जाके बताएंगे, तो उसके पीछे ये है कि भावना कि अगर घर घर जाकर नहीं बताएंगे तो लोग 75% तो कमी आई गई है चढ़ावे में अभी है। अगर और भी सही कमी बात। आ गई, चढ़ावा मिलना बंद हो गया, तो राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ को जो माल पानी का एक बड़ा भारी स्रोत मिला हुआ था, स्रोत सूख जाएगा। बिल्कुल ठीक। अच्छा, वो मजे की बात ये, बॉलीवुड के एक बड़े थके हुए टाइप के अभिनेता हो गए अनुपम खेर जी। किसी जमाने में बड़े अच्छे थे, भक्ति काल ने उनकी दिमाग की बुद्धि हर ली है। गए हैं अयोध्या में, फोटो डाला कि मैं भगवान राम के मंदिर में आया हूँ, बड़ा मेरा दिल, अच्छी बात है, दिल धन्य हो गया।
मैं रामायण मतलब राम जी पे मंदिर पे पिक्चर बना रहा हूँ, फिर बाद में डाला कि मैं अशोक सिंघल की भूमिका कर रहा हूँ। मैंने लिखा मैंने और फिर उनको ये नहीं पता था वीडियो बनाया कि राम कौन से युग में पैदा हुए थे। चौथी क्लास के बच्चों को पढ़ाया जाता है कि राम कौन से युग में पैदा हुए, उन्हें ये नहीं पता द्वापर त्रेता कलयुग सतयुग ये होता क्या है। किसी राम को किसी और युग का बता गए, पिक्चर बनाने गए राम के ऊपर, फिर बोले मैं अशोक सिंघल का किरदार कर रहा हूँ और अशोक सिंघल बड़े महान। मैंने ट्वीट कर पूछा पता है कि अशोक सिंघल पे चंदा चोरी के कितने आरोप लगे थे, विश्व हिंदू परिषद का हिसाब किताब ही नहीं दिया था। तो मैंने लिखा कि अच्छा है कि राम मंदिर में बन रही है पिक्चर तो चंदा चोरों का भी जिक्र होना चाहिए उसमें, उसमें किस तरह गुजराती ठेकेदार आया अयोध्या में उसका जिक्र होना चाहिए, मंदिर की छत पहली बार छूटा पक गई इसका जिक्र होना चाहिए, लूट का जिक्र होना चाहिए, मंदिर की जमीन करोड़ों रुपए में सुबह बिकी और शाम तक करोड़ों रुपए ज्यादा में बिक गई इसका जिक्र होना चाहिए, नृपेंद्र मिश्रा गिरफ्तार क्यों नहीं हुए इसका जिक्र होना चाहिए। पिक्चर में होगा कुछ जिक्र अनुपम खेर जी का या ऐसी वो भक्ति काल में कि विश्व गुरु के पैरों में लोट लोट के अपना जीवन चलाते रहेंगे। संजय जी, आज आपने दूसरा सवाल ऐसा पूछा है, इसका जवाब उस सवाल भी नहीं देते। जो आपने सवाल पूछा है, आपके मेरे श्रोता हैं, वो सवाल सुनते ही समझ जाएंगे कि इसका जवाब क्या होगा। देखिए, जहां तक अशोक सिंघल का सवाल है, अशोक सिंघल को बड़ा भारी मंदिर का श्रेय दिया जाता है। अशोक सिंघल की पूरी पोल शीतला बाबू की जो पुस्तक है अयोध्या में, उसमें खोली गई है। महंत अवैधनाथ जो कि योगी आदित्यनाथ के गुरु थे, ये सब लिखित रूप से मौजूद है। मैंने अपनी पुस्तक मैं इसका पूरा उद्धरण दिए है वहां से, हैं। तो उसमें साफ तौर पे लिखा हुआ है कि महंत अवैधनाथ का मानना ये था कि मंदिर बनाने के सवाल के ऊपर एक समझौता हो जाए। और उन्होंने बात सब चलाई और वो समझौता होना लगभग तय हो गया। उन्होंने अशोक सिंघल को बताया, अशोक सिंघल को समझाया, अशोक सिंघल उनकी बात मान भी गए और बोले ठीक है समझौता हो जाएगा। उसमें मंदिर कहाँ बनाया जाएगा, कैसे बनाया जाएगा, क्या होगा, क्या बाबरी मस्जिद मसले का पूरा हल जो है ना, उसका एक पूरा फार्मूला तैयार कर लिया गया और अशोक सिंघल ने वायदा कर दिया कि वो आंदोलन रोक देंगे। जैसे ही बाला साहब देवरस योग संघ के सरसंघ चालक थे, उनको पता चला कि अशोक सिंघल ये बात मान गए, उन्होंने अशोक सिंघल को तलब किया और कहा हम तो समझते तुम अकलमंद स्वयंसेवक हो, तुम तो बेवकूफ निकले, यही सब लिखा है उसके अंदर। तो उन्होंने कहा क्यों परम पूजनीय क्यों? तो उन्होंने बताया कि ये मंदिर इसलिए थोड़ा ना वो बनाया, ये आंदोलन इसलिए थोड़ा चलाया जा रहा है कि एक मंदिर बन जाए, रामचंद्र जी के बहुत से मंदिर हैं, एक मंदिर और बन जाएगा उससे क्या फर्क पड़ता है। सवाल मसला आंदोलन चलाने से जुड़ा हुआ है। जितना देर तक आंदोलन चलेगा, जितना ज्यादा आंदोलन चलेगा, उतना ही हिंदू लोग इस मसले पर हमारे पक्ष में एकजुट होंगे। बहुत दिनों बाद एक ऐसा मुद्दा आया है जिससे हिंदुओं में एक राजनीतिक एकता जो हम लोग चाहते हैं, जो हमारा लक्ष्य है, वो हो सकती है। तो उनकी फिर उन्होंने आदेश दिया जाके कि अपने वचन से फिर जाओ। तो अशोक सिंघल वापस गए, वो उन्होंने कहा नहीं हम तो आंदोलन हर कीमत पे चलाएंगे। वो अपने वचन से फिर गए। ये पूरा प्रकरण है मतलब जो है। फिर जहां तक मंदिर को मिलने वाले चंदे का सवाल है, मंदिर निर्माण के लिए राम जन्मभूमि आंदोलन में मिलने वाले चंदे के सवाल है, खासतौर से शिला पूजन के जरिए जो जमा किया गया पैसा है, उसकी इनकम टैक्स का नोटिस उनके ऊपर आया था। ये सब रिकॉर्ड है। इन लोगों ने तिक्रम करके जिस कमिश्नर ने इनको इनकम टैक्स का नोटिस दिया था, उसका तबादला उन्होंने करवा दिया। विश्वबंधु गुप्ता शायद नाम था उनका, है। हाँ, तो वो उनका तबादला वगैरह करा दिया। किस तरीके से ये बचे हैं, क्या है, बहुत से कुछ एक तो इस बात का कोई प्रमाण नहीं मिलता है। लेकिन कुछ पत्रकार इनके यहाँ गए, तो एक पत्रकार जो है वो वॉशरूम ढूंढते हुए, पेशाब करने के लिए शौचालय वगैरह ढूंढते हुए उन्हीं के घर में तलाशने लगा, तो एक कमरे में चला गया वो गलती से। तो कहा जाता है कि उस कमरे में बक्से भरे हुए थे। उसने एक बक्से को गलती से खोल के देखा तो घबरा कर उन्होंने बंद कर दिया। उस बक्से में क्या हो सकता था, आप इसका अंदाजा लगा सकते हैं। तो मैं ये बता रहा हूं कि ये सारी दंत कथाएं जो है ना, उनके नाम के साथ जुड़ी हुई हैं और लगातार चल रही हैं। अनुपम खेर जी सुन लीजिए बात को, जरा जिक्र कर लीजिएगा अपने किरदार में भी इसको कि चंदा चोरों की कहानियां अपरंपार है, ये बस सिर्फ अब्दुल की चूड़ी टाइट करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ जानते नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया अभय जी, एंजॉय करिए स्टॉकहोम को। बढ़िया बढ़िया बातें बताइएगा लौट के आके। थैंक यू, आपने मुझे समय दिया, विदेश में रहकर समय दिया, थैंक यू। ये थे अभय दुबे जी, पूरी बातचीत आपने सुनी है और आप मेरी बात से सहमत होंगे। जरा सा भी कोई मसला होता है ये सीधा मुसलमानों पे आ जाते हैं। चंदा चोरी करें चंपत राय, चंदा चोरी और जमीन के निर्माण में घोटाला करें नृपेंद्र मिश्रा, और मुद्दा योगी जी कहला रहे हैं हनुमानगढ़ी में नमाज पढ़ी रही थी। अरे हजूर, अपनी सरकार के भ्रष्टाचार के कारनामे तो देख लो। नमाज पढ़ी गई थी 11-12 साल बाद याद आ रहा है। पहले बताओ चंपत राय जेल क्यों नहीं गए? सवाल यह है कि पहले बताओ नृपेंद्र मिश्रा जेल क्यों नहीं गए? लेकिन हर बात का जवाब मुसलमानों पे आकर रुक जाता है इन चंदा चोरों का। आप क्या सोचते हैं मुझे बताइएगा जरूर, क्योंकि आपकी राय बड़ा
महत्वपूर्ण है। शुक्रिया, थैंक यू।